जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। इस भवतरुषामूल्यधिक जानहु मिथ्या भाव। आपो कर निर्मूल्य तब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार के आधार से व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि उस प्रकरण के अंतर्गत कुल अपेक्षा धर्म धारक मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं उस पर अपन विचार कर रहे हैं नियमित क्रम में। जो जीव भले ही सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र की शरण में है, लेकिन उसको देव की वीतरागता का जोर नहीं, वीतरागता की भावना नहीं, वीतरागता पर वह प्रसन्नचित या बोलता हो उस पर वो रीझा नहीं, और उसका जोर जिस कुल में जन्म हुआ है और हमारी कुल की यह परिपाटी है, इसका रहा, उस जोर से वह भले ही सच्चे देवशास्त्र गुरु को भी वह पूजता है तो भी वह मिथ्या दृष्टि है। ये बहुत क्या चक्कर है। कभी तो आप बोलते हो कि कुदेव कुगुरुओं को शास्त्र को मानते हैं वो मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दर्शन है, और वहां जाकर ये भी कह दिया ये तो ग्रहित मिथ्या दर्शन है, इसको छोड़ोगे नहीं जब तक आपका काम नहीं होगा। आपको सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण में आना चाहिए, सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास ही पहुंचना चाहिए। ऐसा करके आपने कुदेव कुगुरु और कुधर्म से तो आपने दूर हटा दिया। अब हमारा जन्म ही बाबूजी ऐसे कुल में हुआ जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, और अब आपने फिर यहाँ पे एक नई समस्या खड़ी कर दी है। ये तो हमारा महाभागी का उदय है कि हम उस कुल में पैदा हुए जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, और मैं सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजा करता हूँ। लेकिन टोडरमल साहब ने सावधान किया। क्या सावधान किया कि तू कुल परंपरा के जोर से मत पूज। क्या मुद्दा क्या है? तेरे को कुल परंपरा का जोर नहीं चाहिए, तो काई का जोर चाहिए? तेरे को जिनेंद्र भगवान की वीतरागता उस पर तेरे तू रीझना चाहिए। तेरे को जिनेंद्र भगवान की वीतरागता को देखकर अंदर में वीतरागता प्रकट करने के भाव आने चाहिए। तेरा जो भी उद्देश्य है
पंच परमेष्टि प्रभु के समीप जाकर संसार समुद्र मिटने का है, भव समुद्र को मिटना है। कोई सांसारिक प्रयोजन, कोई लौकिक पद, कोई कुल परंपरा, उसके जोर से अगर तू जिनेंद्र भगवान के पास समीप आया है, उनकी पूजा कर रहा है, उनके मंदिर बना रहा है, उनकी प्रभावना जुलूस निकाल रहा है, और तेरे को लौकिक कोई पद का जोर है, तो तेरे को जिनेंद्र भगवान की कहाँ महिमा आई है? तेरे को महिमा कहीं की आई है? तेरे कुल की महिमा आई है। हमारे कुल में तो ऐसा ही चल रहा है। तेरे को महिमा कहीं की आई है? तेरे को तेरे पद की महिमा आई है। भाई मेरा पद है तो मेरे को ये करना ही पड़ेगा। हाँ, कितनी गजब बात है, कितना गहराई से बाबूजी ये चिंतन है ज्ञानी धर्मात्मा। अब ये अपन आगम से खोज पाते ये बात? अपन चारों अंजों का अभ्यास करके इस प्रकार की कमी हमारे जीवन की खोज पाते हैं? आपने अभी तक पूर्व में इस प्रकरण को जब नहीं पढ़ा हो और पहले कभी विचार करा कि यदि मेरा जैन कुल में जन्म नहीं होता और अन्य कुल में जन्म होता तो मैं क्या करता? बोलो, क्या करता मैं? जिस कुल में जिस देवी देवता को हमारे पिताजी पूजते मैं पूजता। अच्छा चलो, अब तुम्हारे जैन कुल में जन्म हुआ तो तुम किस परिपाटी से पूज रहे हो? कुल परिपाटी से पूज रहे हो कि भगवान से आप प्रभावित हुए हो? ये बताओ। अनंत भगवान से आप प्रभावित हुए हो, पंच परमेष्टि भगवान से प्रभावित हुए हो, आप मुनि भगवंतों के समीप क्यों जाते हो? ये बताओ है? कि हम इस मान्यता को मानने वाले हैं, तो तेरे को मान्यता का जोर रहा, उनकी वीतरागता का कहां जोर आया? बाजी बात पकड़ में आ रही है ना? कितनी बारीक बात निकाली टोडर मल्ली साहब ने कि तेरे को जोर किसका आ रहा है? तेरे को क्रिया का जोर आ रहा है, तेरे को मंद कसाय का जोर आ रहा है, तेरे को कुल परंपरा का जोर आ रहा है, तो तेरे को कोई पद का जोर आ रहा है, तेरे को प्रसिद्धि का जोर आ रहा है। आज हम यहाँ पर प्रवचन कर रहे हैं तो हमारी प्रसिद्धि हो रही है, तो अपने को प्रसिद्धि का जोर आ रहा है, तो वीतरागता का कहाँ जोर आ रहा है? अब कोई प्रसिद्धि के लिए प्रवचन करे तो उसके हाथ में क्या लगेगा? बोला जिनेंद्र भगवान की बात। और ऐसा होता है बहुत ही सहज है ना। अभी हमारे तो दो क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का भी काम करते हैं और ये भी आपको पढ़ने पढ़ाने का काम में लगे हुए हैं, तो उधर तो प्रसिद्धि कम है, जबकि ज्यादा समय वहां खर्च होता है। यहाँ तो लगता है कि प्रसिद्धि के लिए पढ़ो, तो हमारे हाथ में क्या लगा? क्या लगा? कुछ नहीं लगा है? बस वो एक उसके जोड़ में आप बात पकड़ रहे हैं ना। जैसे आपके पास संपन्नता है, पुण्य का उदय है, और आपको जोर है कि मैं ऊंचा हूं, मेरे को ऐसा लगना चाहिए। इस जोर से आपने दान दिया भले ही दान, लेकिन जोर कहीं का चल रहा है? आपको जोर कहीं का चल रहा है? प्रसिद्धि का, अपने पद का। तो फिर वो आपके हाथ में क्या लगा है? आपने मान लो है पाप लगाए हो, तो क्योंकि भाई आप कसाई के जोर में चल रहे हो ना है? अब जैसे आपने व्रत किया, ठीक है, 2 उपवास 5 उपवास किए, अब आपको जोर कहीं का है? क्रिया का जोर है कि पंच परमेष्टि की भगवान के प्रति का भक्ति का जोर होकर अपने में ऐसा व्रत में प्रकट हो जाए, वो भावना है? क्या जोर है? क्या वो क्रिया का जोर है कि भाई भूखे रह जाएंगे, हमारा उपवास हो जाएगा और हमारे को लाभ हो जाएगा, प्रसिद्धि भी हो जाएगी। हाँ नहीं, तो देखो ये आपका अंतरंग खोज चलनी चाहिए, अंतरंग अन्वेषण होना चाहिए आपका कि मेरी धारा किस दिशा में चल रही है। यदि मेरी धारा विपरीत दिशा में है, जगत भले ही मुझे धर्मात्मा कहे, लेकिन वास्तव में मैं धर्मात्मा नहीं हूं। जगत भले कहे
जगत आपको माला पहनाए, जगत आपकी प्रसिद्धि करे, लेकिन आपकी धारा, यदि आप पंच परमेष्ठी भगवंतों को देखकर प्रसन्नचित होकर उनकी वीतरागता से प्रभावित है, अपने जीवन में वीतरागता प्रकट करना चाहते हैं, हम पंच परमेष्ठी भगवान के समीप उनके गुणानुवादन करने का कार्य काई के लिए कर रहे हैं कि हमारी भी प्रभु ऐसी दशा हो जो आपकी है। क्या भावना है हमारी? बोलो। आप लोगों को ऐसा लगता है जब भी जिनेंद्र भगवान के सामने आते हो तो अंदर में जोर आना चाहिए, कब होगी प्रभु मेरी ऐसी दशा? ऐसा कभी लगता है आपको कि ओम जय जय निश्चय आप प्रभु और मैं पूजा करने वाला हूं और बस वहां तक सीमित है? आप हमारे भगवान हो और वो अन्य मत वाले भगवान है, वो अन्य मत वाले उनकी पूजा करेंगे, मैं आपकी पूजा करूंगा क्योंकि मेरे कुल में यही परंपरा चल रही है आपको पूजने की। तो आपके हाथ में क्या लगा? कितना बाबूजी बारीकी से टोडरमल साहब ने पकड़ा है ये जीव। देखो, सच्चे देवसास गुरु की पूजा कर कर भी सही विधि से, प्रासूत विधि से बोलते हैं ना कि जीवों की विराधना बिना करे पूजा करके भी कुल परंपरा का जोर है तो भी वह मिथ्या दृष्टि है। आई बात समझ में? चाहे आप खड़े होकर पूजा करो, चाहे आप शुद्ध वस्त्र से पूजा करो, जोर तेरे को काई का है? तेरे को वीतरागता का जोर है कि कुल परंपरा का जोर है? मुद्दा यह है। आई बात समझ? जोर समझ में आ गया आपको? अंदर में ताकत कहां से जा रहा उठती है? तो साहब ये गड़बड़ी कैसे हो गई? तो टोडरमल साहब ने कहा, भैया महावीर भगवान का निर्माण हुआ आज 2600, 2500, 2600 वर्ष से लेकर आज तक, इस इतने लंबे काल में पापियों ने इसके अंदर गलत परंपरा डाल दी। परिस्थिति कुछ भी रही हो, सामाजिक परिस्थिति हो रही हो, पापियों ने गलत परंपरा डाल दी। अब क्या करना? अब हमारे को क्या पता कि कौन सी गलत है कि कौन सी सही है? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही होगा कि इतने सारे मत मतांतर खड़े हैं, दिगंबर में भी इतने सारे मत मतांतर खड़े हैं। कोई किन को पूछता है, कोई भैरोजी को पूछता है, कोई क्षेत्रपाल को पूछता है, कोई पद्मावती को पूछता है, कोई ऐसे अभिषेक करता है, कहाँ स्त्री अभिषेक चल रहा है, कहाँ अगरबत्ती चल रही, कहीं धूप चल रही है। अरे भाई, हमको कैसे पता चले कि कौन सी परिपाटी सही है? मुद्दा यह है। आप तो कह रहे हो ठीक है, इतना लंबा काल रहा, महावीर भगवान को निर्माण हुए आज 2500-2600 वर्ष हो गए हैं, उस बीच में पापियों ने अपनी कल्पना से इसके अंदर गलत बात डाल दी ग्रंथों में। अब हमको कैसे पता चले कि ये बात गलत है? मुद्दा यह है? तो उन्होंने यहाँ क्या बहुत सुंदर बात कही टोडरमल साहब ने। क्या कहा कि सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी क्या है? शास्त्रों का अर्थ विचार कर। निकालिए पेज नंबर 227। मेरे पास जो सोहनगढ़ से प्रकाशित ग्रंथ है, जयपुर वाला ग्रंथ आप देखिए, 214 नंबर का पेज है। किसकी बात चल रही है? अभी अपन क्या चीज की चर्चा कर रहे हैं? हमें कैसे पता चले कि कौन सी विधि सही है और किस क्रिया में पापियों ने अंदर गड़बड़ कर दी। तो टोडरमल साहब ने कहा सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी गांठ की पूंजी खर्च करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? गांठ की पूंजी खर्च करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? शास्त्र का अभ्यास करना पड़ेगा और उनका यथार्थ अर्थ विचारना पड़ेगा। 25-50 रुपए का टमाटर भी लेना हो ना बाबूजी, 1 किलो टमाटर, तो सब्जी मार्केट में पहली दुकान से जाके ले लेना। ईमानदारी से बताना क्या कितने के टमाटर लेने बाबूजी? अरे बोलो भाई, कितने के लेने हैं?
1 किलो टमाटर लेना है तो सब्जी मार्केट में जाके चलो किसी ने पहले ने बोल दिया भाई 50 रुपए किलो लाओ दे दे, क्या करता है बाबू जी? 4 दुकान पे जाता है, उसमें फिर देखता है भाव क्या है, किस दुकान पर ताजे टमाटर है 4 दुकान पे जाकर फिर वो अपने चारों के भाव को तोलता है। तोलने के बाद निर्णय लेता है कि नहीं आज मंडी का भाव टमाटर का ये होगा। फिर उसमें से जो ताजे होंगे उसमें भी छाटेगा वो कि कुछ आज काम में आएंगे, कुछ कल काम में आएंगे, ऐसे करके लेगा कि नहीं है बाबू जी? लेना कितना है टमाटर? लेना कितने हैं? 1 किलो 50 रुपए के। और धर्म का क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ कुछ भी विचार नहीं करता, बस जय जयनाथ परम गुरु हो, बस हमने तो आ गया धोख दे दी, अपनी मर्जी से उल्टी सीधी जो भी क्रिया करके कुछ पाठ बोल दिया, माला गिन दी, जाप दे दिया और मैं धर्मात्मा है। तो क्या है, धर्म इतना सस्ता है, टमाटर से भी गया मिटा है क्या है? बोलो, आप नहीं खोजोगे कि मैं इनकी पूजा क्यों कर रहा हूं, मैं शांतिनाथ की पूजा क्यों कर रहा हूं, मैं आदिनाथ की पूजा क्यों कर रहा हूं? बोलो, क्यों कर रहे हो आदिनाथ की पूजा? क्यों? हमारे तीर्थंकर है। तीर्थंकर किसको कहते हैं? जिससे तीर्थ प्रवर्त होता है। तीर्थ कैसे प्रवर्त होता है? बोलो, वो तो आपको पता नहीं, बस हमारे तो तीर्थंकर है। तीर्थंकर 24 होता है और हमारे बाप दादा इन्हीं की पूजा कर रहे हैं, हम भी इनकी पूजा कर रहे हैं। बस इतना सा जैन धर्म है बाबू जी, बस इतना सा जैन धर्म है। अरे भाई आप खोज तो करो, क्यों हम अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं? इनकी प्रतिमा हमने यहाँ क्यों विराजमान की है? उनमें क्या ऐसी विशेषता है जिसके कारण हमने उनको यहाँ विराजमान किया है? जैन धर्म की क्या विशेषता है ये तो आप खोजो। तो कहां खोजे बाबू जी? कहां खोजे? तो बोले कि शास्त्रों को पढ़ो। कहां खोजे? तो शास्त्रों को पढ़े। अब शास्त्र में तो इतनी लंबी परंपरा है, 2000 वर्ष से शास्त्र लिपिबद्ध हुए हैं, खूब लोगों ने अंदर में गप्पे भी लगा दिए, जोड़ दिए, तब क्या करें ऋषभ जी भाई साहब? बोले आप अर्थ विचार करो। अब आपको अभी मान लो 1 किलो जीरा खरीदना है और मिलावट का जीरा बाजार में मिल रहा है, दूध मिलावट का मिल रहा है, क्या करोगे बाबू जी आप? बोलो भाई, है क्या करोगे? अब क्या करें, सब मिलावट का माल है, कुछ भी खरीदो कुछ भी खाओ, ऐसा है? बोलो, अरे हाजी अन्ना जी क्या करोगे? अपने स्तर पर आप पूरी बुद्धि लगाकर सावधानी रखते हो कि नहीं रखते हो? है? बोलो, नहीं रे, जीरा खरीदेंगे तो धोके देखेंगे, अगर कलर उड़ जाता है तो ऊपर कोई उसने सीमेंट वीमेंट तो नहीं लगा दिया है? हिसाब नहीं करे तो क्या है, नहीं करे तो मत, नहीं करे तो नकली खा। करते कि नहीं करते बाबू है? बोलो। और धर्म का क्षेत्र है, अपने को कुछ विचार नहीं करना, अपने तो बाप दादा भी यहाँ नारियल फोड़ते थे, अपन भी नारियल फोड़ो, हो आज के आनंद की जाए, ये हो गया धर्म। इतना सरल है धर्म? 25-50 रुपए की चीज बाबू जी खरीदता है ना, कितना दिमाग लगाता है? और धर्म के क्षेत्र में कोई विचार नहीं है। तो टोटल में साहब कह रहे हैं, अगर तेरे को यथार्थ बात समझनी है तो सबसे पहले तेरे को शास्त्र का अर्थ विचारना पड़ेगा कि आचार्य महाराज ने किसको धर्म कहा। अगर उन्होंने वीतरागता को धर्म कहा तो वीतरागता कहाँ प्रकट होती है, वीतरागता किसके आश्रय से प्रकट होती है, फिर व्यवहार धर्म किसको उपचार से कहा गया है, हमारे लिए क्या बाहर में आदेश है, क्या आज्ञा से मेरे को पालना है, कहाँ हमको क्या करना है, परीक्षा करनी है, ये सब आपको खोज करनी पड़ेगी। आई बात समझ? आप अपने हृदय पे हाथ रख के देखना कि आप 25-50 रुपए की चीज खरीदने में जितना दिमाग लगाते हैं, क्या धर्म के क्षेत्र में आपने विचार लगाया? बोलो।
कि सिर्फ कुल परंपरा से है? हेमंत जी भाई साहब, कभी खोजा अपन ने भी, आपने कि भले हम मुमुक्षु हैं, हमारे पिताजी थे, हम भी आ रहे हैं, वो भी स्वाध्याय सुनते थे, हम भी बैठना है, सुनना है, बस काम खत्म। क्या लाभ है स्वाध्याय के, पता है आपको? स्वाध्याय करने की क्या विधि है, पता है? स्वाध्याय के भेद कितने हैं, पता है? ये हमको पता है। तो हम भी कुल परंपरा में अटक गए। तो साहब इतनी मेहनत करनी पड़ेगी धर्म के क्षेत्र में, तो आप क्या सोच रहे हो कि पोपा भाई नो राज है? जयजनाथ परम गुरु है, इधर के चावल उधर थाली में दे दिए, शुद्ध अशुद्ध कुछ पाठ बोल दिया और धर्म हो जाएगा। मर्जी से कुछ छोड़ दिया, घी छोड़ दिया, कल शक्कर छोड़ दी, परसों ये छोड़ दिया, कोई ठिकाना नहीं, किसको व्रत कहते हैं, किसको तप कहते हैं, कोई खबर नहीं है, बस हम तो धर्मात्मा। इतना सरल है क्या जैन धर्म? क्या करना है सबसे पहले? क्या हेमंत जी भाई साहब, सोना खरीदना है घर के लिए 5-10 तोला, किसी भी दुकान में जाओ और वो हिसाब देवे, पैसे देके ले आते हो? क्यों? सुनार की यहां से तो ला रहे हो, तो सही नहीं देगा क्या? और ये नहीं देगा सही? बोलो। ऐसी कहावत है, ये सोनी यदि अपनी माँ बाप की रकम भी बनाएगा तो टाका लगाएगा, ऐसा क्या बोलते हैं आगे? क्या कहावत है? क्या क्या करते बाबूजी? साहब तुम बना लो, हम इसमें से कोई भी टेस्ट कराएंगे। क्यों टेस्ट कराओगे? जब आप अपने परिचित के पास अब विश्वास के साथ गए हो, किसकी दुकान से लाए सोना? किसकी दुकान से लाए? जो आपके परिचित है, आपके विश्वास वाले हैं, उसके बावजूद भी आप क्या करते हो? टेस्ट कराते हो। तो टेस्ट कराने से क्या लाभ है? टेस्ट कराने से क्या लाभ है? बोलो, क्या लाभ है बाबूजी? आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस वो एकदम बढ़ जाता है, निश्चिंतता आपकी बढ़ जाती है। इसीलिए दूसरे नंबर का भेद है व्यवहाराभासी में। यदि आप जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए सिद्धांत जिनकी आप परीक्षा करनी चाहिए, यदि आप परीक्षा नहीं करते हो तो भी आप व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि हो। सिर्फ आज्ञा से काम नहीं चलेगा, इसलिए वहां क्या लिखा है? परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। मात्र आज्ञा से काम नहीं चलेगा कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है हम मान रहे हैं, नहीं। उसमें जो चीज माननी है, जिसकी आप परीक्षा नहीं कर सकते हो वो मानो, और जिसकी आप परीक्षा कर सकते हो उसकी परीक्षा करनी अनिवार्य है। आई बात समझ? इतना काम तो करना ही पड़ेगा, आपको मोक्ष मार्ग में मारना है। मतलब सब्जी खरीदने इतना तो काम करोगे आप? बोलो, क्या करते हैं? सबसे पहले शास्त्र का अभ्यास करना। क्या करना? उनके अर्थ का विचार करना। क्यों अर्थ का विचार करना साहब? शास्त्र में तो सब सही बातें लिखी होगी। नहीं नहीं नहीं, बहुत गड़बड़ है। 2000-2500 वर्ष के इतिहास में कितने ही पापी पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने आगे तो महावीर भगवान का चित्र लगाया है और अंदर आधी बातें महावीर भगवान की लिखी है, आधी अपनी मर्जी की डाली है। ये लो, अब क्या करना बाबू? क्या हुआ? तो अब आपको वो मिलावट के माल में से सच्चा माल निकालना है, इतनी आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। पानी में कीचड़ मिल गया, मटमेला हो गया पानी बाबूजी। अब क्या करना है? यदि मटमेला पानी को देखकर पानी को छोड़ दोगे तो प्यासे मरोगे, और पानी को गंदा और मिला हुआ है और पी लोगे तो बीमार हो जाओगे। क्या? दो बातें कही। क्या बातें कही बाबूजी? पानी मटमेला है ऐसा देखकर छोड़ दो, पानी नहीं पीना, तो क्या होगा? प्यासे मर जाओगे। और गंदा पानी ही पी लोगे तो क्या होगा? बीमार हो जाओगे।
तो क्या करना है कि आपको बुद्धि लगानी है। क्या लगानी है कि उसमें कतक फल डालना है, फिटकरी डालनी है। ऐसे जो भी शास्त्र अभी वर्तमान में आपके पास उपलब्ध है उसमें आपको अर्थ विचार करना है। क्या करना है? अर्थ विचार करना है। अपनी गांठ की पूंजी लगानी पड़ेगी, नहीं तो कहीं ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, अरे लिखा हुआ है सही है गलत है पहले नक्की का। आई बात समझ? किसके आधार से लिखा है? इसके पूर्व का आधार क्या है कि किस आचार्य परंपरा में ये बात आई है, ये विचार करना पड़ेगा आपको। हाँ? पापी पुरुषों ने क्या कर दिया है? पापी पुरुषों ने क्या कर दिया? कुदेव, कुगुरु और कुधर्म के सेवन की बात डाल दी अंदर। कुदेव किसको कहना? कुदेव किसको कहना? हेमंत पैसा कुदेव किसको कहना? जो वीतरागी नहीं है, जो सर्वज्ञ नहीं है, वह देव नहीं है। क्या पहचान है बाबूजी? पहचान क्या है देव की? जो वीतरागी है और सर्वज्ञ है वही हमारे देव है, ऐसा केवली भगवान ने कहा है, ऐसा गणधर महाराज ने कहा है, ऐसा आचार्य परंपरा में कहा है। अब कुछ पापियों ने जो वीतरागी नहीं है, जो सर्वज्ञ नहीं है, उनको भी ग्रंथ में देव करके घुसेड़ दिया है और ये लिख दिया है कि ये तो देव की रक्षा करते हैं इसलिए इनकी भी पूजा करो। तो समझ लेना वो मिलावट का माल है। क्या? हाँ, कैसे पहचान करें बाबूजी? सर्वज्ञ है क्या? या आपके क्षेत्रवासी सर्वज्ञ है क्या? है? वीतरागी है क्या? नहीं है तो देव नहीं, खत्म। हाँ? क्या बाबूजी कल क्या पूछ रहा था कि पद्मावती के बारे में क्या पूछ रहा था? हाँ? अपने पास एक ही टेस्ट है। किट क्या है आपके पास बाबूजी? किट वीतरागी है क्या? सर्वज्ञ है क्या? तो साहब भगवान की रक्षा करी तो अपने भगवान की रक्षा करनी पड़ती है। इतने कमजोर है क्या हमारे भगवान? हाँ? हाँ? हमारे भगवान इतने कमजोर है बाबूजी कि किसी की रक्षा करनी पड़ती है। हाँ? व्रज ऋषभ नाराज सहनंत है पांचनाथ मुनि का। कौन सा सहनंत था बाबूजी? हाँ, ऊपर से कितने बड़ी चट्टान गिरे, चट्टान के टुकड़े होते उनका कुछ नहीं होता। आई बात समझ में? हाँ। पक्का रक्षा करें। अब भक्ति के बाद उनको कुछ विकल्प आया हो, उससे क्या पूज बना? उसमें पूज बना क्या है? आपको भक्ति के बस जो विकल्प आया तो मैं आपकी क्यों पूजा करने लगा? मैं तो वीतरागी भगवान को पूजता हूं, उनसे प्रभावित हूं। हाँ? और अब तो अंदर उसमें हो गया, भगवान तो एक तरफ रह गए, माता जी आ गए और माता जी के ऊपर भी अब ऐसी परंपरा हो गई, उनको चढ़ाओ और वही लाओ पहनो तो सब बीमारी रोग सब दूर हो जाए। पूरा जैन धर्म ही एक तरफ हो गया आपका, पाप पुण्य के उदय की बात ही एक तरफ रह गई। भोग चढ़ क्या चल रहा है? गोद भर रही है, गोद भर रही है। बाबूजी पता है क्या चल रहा है? पहले तो आप माता जी को चढ़ाओ, फिर वही चीज ले जाके आप पहनो, और वो पहनों के परीक्षा देने जाओगे तो आप नंबर 1 आएगा आपका। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो कोई बीमारी नहीं निकलेगी। पता है आपको? चमत्कार हो रहा है। हाँ? ये कोई जैनियों की परंपरा है? हाँ? ये चल रहा है धड़ल्ले से। कहाँ चल रहा है बाबूजी? यहाँ उदयपुर में। आपको खबर ही नहीं है। इसको कहते हैं अज्ञानी, कि ग्रंथ में क्या लिखा हुआ उसको खबर नहीं। अब मुंह से जो 4 बातें बोले, चलो भाई पब्लिसिटी,
अब आपको कोई बोले कि आप ये चीज ले जाओ घर में पैसा हो जाएगा, अब आपको क्या दिमाग लगाना है कि पैसा होगा कि नहीं होगा, अपने क्या जा रहा है ट्राई मार लो, और रोग ठीक हो जाएगा ट्राई मार लो, है परीक्षा में पास हो जाएगा ट्राई मार लो, चलो तो वहां तो भीड़ है। और यहाँ हम कहेंगे कि एक दूसरे तरफ का कुछ नहीं करता है, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं, क्या मतलब है, चलो अपन तो जहाँ होता है वहां चलो। अरे अनंत भाव बिगड़ जाएंगे तेरे, हाँ तू चक्कर में मत पड़ना। और बाहर में तो मिलेगा पाप पुण्य के उदय से, तेरे विकल्प से तेरी क्रिया से कुछ नहीं होना है। और वर्तमान परिणाम यदि तीव्र पाप का है तो जो पुण्य का उदय आ रहा है वो भी संक्रमित होकर पाप में चला जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा होना तो दूर की बात है, अच्छा हो रहा होगा वो भी विपरीत चला जाएगा। हाँ ये जैन धर्म है भाई, पोपा भाई नो राजनीति क्या कोई होश नहीं है इसको कि आचार्यों ने क्या कहा। और समय खूब है लेकिन स्वाध्याय नहीं करना है। मुद्दा यह है समय बहुत है लेकिन स्वाध्याय नहीं करना, समझना नहीं है। कितना मतलब धर्म का क्षेत्र ऐसा है बाबूजी जिसमें दिमाग नहीं लगाएगा, और बाकी सभी क्षेत्र में ऐसा दिमाग लगाएगा। भले मैं कह रहा हूं ना कि 10 रुपए का धनिया की पूली लेनी है तो देखेगा यहाँ बड़ी है छोटी है क्या है फला, लेकिन धर्म का क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें अपने को कुछ नहीं सोचना, बस जो चल रहा है भीड़ में जय जयनाथ परम गुरु हो, या भीड़ देख लेगा या खाना देख लेगा या कुछ उसको चमत्कार है वो देख लेगा। पर जैन धर्म में क्या कहा है समझने को तैयार नहीं है। और पापियों ने परंपरा डाल दी है और ग्रंथ का आधार बना देगा। देखो यहाँ होता है, देखो यहाँ होता है, ये इतने साल से चल रहा है, ये 500 साल का मंदिर है, यहाँ इस तरह की एक्टिविटी हो रही है और आप अभी नए नए आए हो, आप सब उड़ाना चाहते हो। अरे कहाँ उड़ाना चाहते हैं? तू ये खोज कर कि असली धर्म में क्या कहा है, गणधर महाराज ने क्या कहा है। साहब इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो मूर्ख रहने का, और मूर्ख रहने से काम हो जाएगा, अज्ञानी रहने से काम हो जाएगा? बोलो है? लोक में भी जितनी पूंजी है अपने क्षयोक्षम ज्ञान उसको लौकिक कार्य में नहीं लगाता, और धर्म के क्षेत्र में कुछ भी समझना नहीं चाहता कि हमारे जैन धर्म की क्या विशेषता है, पंचपरमेश्वरी भगवान का क्या स्वरूप है, उन्होंने सुखी होने के लिए क्या विधि बताई है, उनकी चारों अनुयोग में किस अपेक्षा से कथन है, मुझे किस प्रकार का मिलान करना है, कुछ नहीं समझ में। देखा देखी, कुल परंपरा, पद्धति बुद्धि का बस कुछ और है। अपने यहाँ कितने सदस्य हैं बाबूजी? आप 70-80, और वहां सैकड़ों की तादाद में भीड़ है, चमत्कार हो रहा है वहां। सही बात समझने को कौन तैयार है? यह टोडर मोदी साहब ने कहा है ये मनुष्य भाव खो मत देना। समुद्र में एक बार रत्न चला जाए, गिर जाए, वो तो मिल सकता है, लेकिन मनुष्य भाव, जैन कुल, योग्य आयु, बाहर में आजीविका, सरल के अंदर मतलब आपके शरीर में कोई रोगादिक नहीं होना, ये सब मिलना उत्तरोत्तर दुर्लभ है। और जो आपको वर्तमान क्षयोक्षम ज्ञान मिला है, अपनी गांठ की पूंजी है, उसको आप आगम का अभ्यास करके यथार्थ बात खोज करना, क्योंकि मिलावट तो सब जगह है। ये खोज करने की जिम्मेदारी आपकी है। इतना से जैन धर्म इतना सरल नहीं है कहीं भी बैठकर किसी के मुंह से सुन लिया। मैं तो कह रहा हूं, मैं यह जो बात बता रहा हूं उसको भी आप आगम से मिलान करो। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कोई भी, चाहे टीवी का प्रवचन आ रहा हो या किसी भी विद्वान का प्रवचन आ रहा हो, ग्रंथ लो, मिलान करो, अपेक्षा समझो, सही लगे तो मान लेगा। गांठ की पूंजी तो खर्च करो। है साहब इतना तो टाइम कहाँ मिलता है, बस रख लो आप। है विकथा करने में टाइम नहीं मिलता है। पूरी रात हो जाए तो बाबूजी पता ही नहीं चलता है कि गप्पे हाँकने में लो क्या हो गया।
और विचार करने की बात हो 5-10 मिनट में मन ऊंचा नीचा हो जाता है, कैसे क्या हो गया, कमर दुख रही है, आंख में ऐसा हो गया, कैसे बैठ के पड़े, और गप्पे हाथ नहीं होता। अभी जीव का रस ही जिधर का पड़ा हुआ है, उसको संसार में परिभ्रमण करना है, वैसे ही साथी मिल जाएंगे, वैसे वही आनंद आएगा इसको। बाबू ऐसे ही होगा, 5 इंद्रिय के विषयों को भोगेगा तो आनंद आएगा, वैसे ही साथी मिल जाएंगे, उन्हीं से वो प्रभावित होगा। अब जो धर्म की बात, वितरागता की बात करेगा, उससे प्रभाव नहीं होगा, उससे दूर हटेगा, और क्या होगा, वाह जहां जिधर जाना है उसी डिब्बे में तो बैठेगा ही। बोलता जरूर है, रहे सदा सत्संग उन्हीं का। किसका सत्संग चाहता है बोलो? मेरी भावना में क्या बोलता है? रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। और रेता पापियों के बीच में विकथा करने वालों के जो उल्टी सीधी बातें सिखाए उनका, और भगवान के सामने बोलना है आपके सत्संग में रहूं मैं। कितनी देर रहता है भगवान के सत्संग? बोलो, ज्ञानियों के सत्संग में कितनी देर रहता है? बोलता कहता सदा सदा मैं तो आपका ही सत्संग चाह रहा हूं, बाकी तो मैं किसी के साथ रहना ही नहीं चाह रहा। ऐसा है क्या अंदर में? पाठ बोल दिया, याद कर लिया और मुंह से उच्चारण कर दिया, भाव का ठिकाना नहीं, विचार करना नहीं, बोल दिया और अपन धर्मात्मा। अरे इन पाठों के अंदर आपकी भावना को बलवंत करने के लिए वो डाले गए, उनका अर्थ को विचार करो। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। 24 घंटे मेरे जीवन में रहे कि अगर जीवन है तो दिगंबर मुनि जैसा। ऐसा आता है आपको? है? कब मेरे जीवन में वो धन्य घड़ी आएगी? बोलो, ऐसा भाव आता है? ऐसा पाठ तो बोल रहे हैं ना। मतलब आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हो, क्या अर्थ है, क्यों बोल रहे हैं, क्या मेरे को भावना अंदर में कोई है कि नहीं विचार? मुद्दा तो ये है कि सिर्फ एक क्रिया का जोर है, मुझे बोलना है फटाफट फटाफट फटाफट। मंदिर आने सीढ़ी से पांव धोएगा, ओम जय जय निश्चय निश्चय निश्चय, इधर उधर उपयोग कहीं लगा हुआ है, मुंह से पाठ बोल देगा, नमोकार मंत्र धमाधम, और 2-4 अर्घ जो याद है इधर के चावल उधर धरे, और छुट्टी हुई, अपना काम, अब दुकान का घर का खाना पीना चालू, काम खत्म, दी एंड। और फिर अलग हम तो मंदिर जाए बिना कुछ नहीं करते। अरे तेरे को एक भी बार जिनेंद्र भगवान जैसा बनने का भाव आया कि नहीं? तू 20-25 वर्ष से मंदिर जा रहा है साहब, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, हमारे तो वो देव है, हम तो पूज रहे हैं, कहां मैं उनके जैसा बन सकता हूं? तो फिर कौन बनेगा? बोला, कितने लोगों के भाव आया जिनेंद्र भगवान को देख के कि कब मेरी ऐसी दशा होगी? अरे बोलो, हम तो बस हमको तो नमोकार मंत्र बोलना है, और जो अर्थ बोला फ्री। इसलिए आते हैं हम मंदिर। बोलो, मंदिर गाय के लिए आते हैं बाबू जी? अभी हम सुबह शाम भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? कि मेरा लक्ष्य तो वो है। रात में सो गए, रात में गायब, सपने में सब चीजें। अपना लक्ष्य क्या है बाबू जी? वो है आपका जो है क्या वर्तमान, वो मेरा भविष्य है। इसलिए मैं सुबह दौड़ के याद करने के लिए आ जाता हूं। मेरे को और कोई लक्ष्य नहीं है, यही लक्ष्य है। और दिन भर में भूल गया तो वापस शाम को नहीं, काम तो यही करना है मेरे को, है? आपने जो करा है वही मुझे करना है। बोलो, ऐसा कितनी बार मैं तो कह रहा हूं, आप नमोकार मंत्र मत बोलो भगवान के सामने, मुझे तो आप जैसा बनना है। आपने क्या ट्रिक सिखाई है उसका विचार करो, उनके सामने खड़े रह के, वो ज्यादा जोर मारेगा। वो नमोकार मंत्र तो उन जीव के लिए के जिनका उपयोग नहीं लगता उनको पाठ, बाकी जिनका उपयोग लगता है उनकी मुद्रा देखकर ओ प्रभु ऐसा भी मैं परम तत्व हूं, बस तो तेरे को वहां जाना है। पाठाधिक में ठीक है, वो तो उनके लिए जो कमजोर भूमिका वाले बच्चे हैं, जिनको अभी पता नहीं, उनको बोलते हैं पाठ करो। आप तो मां यहां आगे, मेरी दशा कैसे होगी आपके जैसे? आपने जो विधि बताई है, मेरे सीखने में क्या कमी रह गई है? मुझे जो कमी रह गई है, मैं आपके साक्षी में ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि इस कमी को मेटूंगा। मैं इसलिए आपके पास आता हूं। साहब आप
सब उल्टा पुल्टा करा रहे हैं, कभी तो ये सिखाते हैं कभी वो सिखाते हैं। और वो भी सिखाना है, ओम जय जय निश्चय निश्चय, और वहां तक रुकना नहीं है, आगे भी सीखना है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर टोडरमल साहब कि शास्त्र का अर्थ विचार करके पापियों के द्वारा जो शास्त्र में कुदेव कुगुरु और कुधर्म की सेवा की बात अंदर डाल दी है, और 5 इंद्रिय के विषय और कसाय पोषण की बात जिन पापियों ने इन ग्रंथों में मिला दी है, आपको अर्थ विचार करके कुछ खोजना है क्या सही है और क्या गलत है। ये जिम्मेदारी आपको गांठ की पूंजी लगानी पड़ेगी, नहीं तो आपको कोई भी धर्मात्मा नहीं बना सकता। ये पहले नंबर किसी का भी आप प्रवचन सुनो, एक्स वाई जेड ग्रंथ रखो और चारों अनियोग का मिलान करो, प्रयोजनभूत तत्व का यथार्थ निर्णय करो, ये काम आपकी ड्यूटी है। आई बात समझ आओ? एक्स वाई जेड कोई भी बोले, लेकिन आपकी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है गजावत साहब? हाँ, क्या ड्यूटी है? शास्त्र में लिखा हुआ है, मिलान करना है, उसमें अर्थ विचार करना है, कथन पद्धति अपेक्षा विचार करनी है। नहीं समझ में आ रहा है, मानने की जरूरी नहीं, अभी खोज चालू रखवा। आई बात समझ? हाँ, कोई बोल दिया ये माला गिनोगे आपका काम हो जाएगा, है? कैसे काम हो जाएगा? काम कैसे होता है? माला गिनने से क्या होगा? सब खोजो आप, है? बाबूजी क्या है, 90% 95% लोग अंधभक्त हैं, और इस पूरे देश के अंदर धर्म के नाम पर लूट मची हुई, लूट मची हुई। मैंने आपको बोला था, है ना, कल का भी मेरे को एक प्रसंग है, रात में मैं आ रहा था ट्रेन से, तो एक 5 लोग 2 लाख लोग इकट्ठे हैं, सबको वहां पे विधि बता रहे हैं। क्या विधि बता रहे हैं बाबूजी? ये करोगे तो ये काम हो जाएगा। अब 5 लाख में से किसी के पुण्य के उदय से मान लो 5-25 के काम हो गया, तो वो अगले 10 लाख को तैयार कर देता है, ये करो। भीड़ की भीड़ है, कितना सरल काम है बाबू। अभी मैं आप यहाँ पर 50-60 लोगों को बैठे हो, मैं कल से यार ट्रिक बताऊं, पैसा कैसा आता है, ये जाप दो, और अभी भीड़ हो जाएगी यहाँ। और मान लो 5-25 ने जाप दे दिए, उसमें 2-4 लोगों के पैसे आ गए पुण्य के उदय से, तो वो फिर 500 को ले आएगा यहाँ पर, फिर तो आपकी जरूरत भी नहीं है। आई बात समझ? पूरे जगत में यही चल रहा है। अबे जब तक जीव खुद नहीं खोजेगा कि क्या गड़बड़ है, पकड़ में नहीं आएगा। आप बीमारी का इलाज करा दो, पैसा कर लो, घर की शांति है, ये अब मूल बातें मत बताओ, आप कुछ बताओ, भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। सब इसी से त्रस्त है। किसको भगवान बनना है? बनना है क्या ऋतु बाबू भगवान है? बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? संसार का क्या होगा? नहीं है, फिर क्या होगा? संसार का क्या होगा बाबूजी फिर? मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु सी बखानी है छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वेकु भव्य और आने है जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख